बात शुरू करूं उससे पहले ये आंकड़े देखिए। साल 2022 में उत्तराखंड में विजिलेंस ने 14 ट्रैप किए, यानी ये भ्रष्टाचारी सीधे रंगे हाथ पकड़े गए। 2023 में ये आंकड़े बढ़कर 18 ट्रैप और 20 गिरफ्तारियों तक जा पहुंचा। और 2024 सितंबर तक की बात करूं तो हाल ये है कि 23 ट्रैप और 30 रिश्वतखोर सीधे जेल की सलाखों के पीछे। यानी कुल मिलाकर इन 3 सालों में 57 ट्रैप हुए और 68 करप्ट अधिकारी जेल भेजे गए। मुख्यमंत्री धामी ने कुर्सी संभालते ही एक ही बात कही थी, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस। और उन्होंने ये साफ कहा नहीं, करके दिखाया भी। ये आंकड़े उसी बात की गवाह हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त 2022 में सतर्कता विभाग को सशक्त बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने की घोषणा की। जनता को भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर और संबंधित मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए, जिससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022 से अब तक इस नंबर पर 7,800 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री स्वयं विजिलेंस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करते हैं ताकि भ्रष्टाचार निरोधी उपायों की निगरानी की जा सके। पेपर लीक कांड के बाद भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी और कोडिंग सिस्टम लागू किया गया। धामी सरकार ने इसके लिए नया सख्त भर्ती परीक्षा नकल रोधी कानून भी पास किया। धामी जी ने विजिलेंस को खुली छूट दे रखी है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिले उसे अंदर करो। अधिकारी हो या भूमाफिया, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान, दस्तावेजों का कड़ा सत्यापन, ये सब धामी जी का ऑपरेशन क्लीन है। अभी ताजा मामला जुड़ा है हरिद्वार नगर निगम से। यहाँ नगर निगम ने शहर के कूड़े के ढेर के पास एक सस्ती और अनुपयुक्त कृषि भूमि को 54 करोड़ में खरीद लिया। न जरूरत थी, न पारदर्शिता थी, न नियमों की परवाह की गई। दरअसल ये डील एक ऐसी मिसाल थी जिसमें सरकारी पैसे की बंदरबाट और अंदर खाने की मिली भगत साफ दिखाई देती है। पर फर्क इस बार ये था कि इस खेल को रफा दफा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की विजिलेंस से निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई की। 3 शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाया गया। कर्मेंद्र सिंह डीएम हरिद्वार, वरुण चौधरी पूर्व नगर आयुक्त, अजयवीर सिंह एसडीएम, साथ ही निलंबित किए गए निकिता विष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी, विक्की सहायक, राजेश कुमार कानूनगो, कमल दास तहसील प्रशासनिक अधिकारी, रविंद्र कुमार दयाल, आनंद सिंह मिश्रवाड़, लक्ष्मीकांत भट्ट, दिनेश चंद्र कांडपाल सभी नगर निगम अधिकारी। वेदवाल सेवा विस्तार समाप्त, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। जांच अब सीधे विजिलेंस को सौंपी गई है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण
विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए, इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने पहली बार अपनी ही ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ये कोई इकलौती कार्रवाई नहीं है, ये सिस्टेमिक क्लींजिंग की शुरुआत है। अब लापरवाह अफसर ये सोच ले कि उनके पद उन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अब उत्तराखंड में पावर नहीं अकाउंटेबिलिटी की चलेगी। अगर आज धामी सरकार ने साहस नहीं दिखाया होता तो ये घोटाला भी बाकी घोटालों की तरह दफन हो जाता। पर अब वक्त है कि हम सब जागे। अगर आप भ्रष्टाचार से परेशान हैं तो चुप मत रहिए, 1064 पर शिकायत कीजिए। सिस्टम को तभी सुधारा जा सकता है जब जनता और सरकार साथ खड़े हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन।